स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो थ्योरम में हमारे पास द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो थ्योरम क्या कह रही है बेटा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है जी। तो उनके जो एरिया है, ठीक है, उनकी जो रेशियोज है वो किसके बराबर होगी? जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके स्क्वायर के बराबर रहेगी। इट मीन्स हमारे पास दो ट्राइंगल ए बी सी है और पी क्यू आर है। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है और इन दोनों का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? वो ए बी बटे पी क्यू स्क्वायर इसके बराबर होगा, इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर होगा। जी हमें बेटा यहाँ पर प्रूफ भी करना और ये कह भी रहा है। प्रूफ में क्या आ जाएगा कि दो सिमिलर ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू एक दूसरे के सिमिलर है। तो प्रूफ हमें क्या करना है कि जो एरिया है ए बी सी का अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके बराबर होगा? ए बी बटे पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर होल स्क्वायर सी ए अपॉन पी आर या आर पी का होल स्क्वायर। ओके, ये साइड की रेशियो का स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे हम कि जो एरिया फाइंड आउट करने के लिए दो ट्राइंगल का हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेंगे ए एम और पी एन। हमारे पास बेटा एल्टीट्यूड है ए एम और पी एन, जी हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करेंगे ट्राइंगल का, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है। एरिया ऑफ ए बी सी ट्राइंगल किसके बराबर आ जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय ए एम। इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल जो हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर है उसका भी एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला सेम, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। बेस कितना है? क्यू आर एंड पी एन हाइट आ जाएगी। ओके, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ट्राइंगल ए बी सी अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? एरिया जो निकला है इनका फॉर्मूला जो है उसे भी डिवाइड कर देंगे, रेशियो में कर देंगे तो हाफ से हाफ कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? बी सी मल्टीप्लाई ए एम अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई पी एन। ओके जी। उसके बाद क्या होगा कि अगर जो जो ट्राइंगल हमारे पास ए बी एम है और पी क्यू एन है, एंगल बेटा हमारे पास ए बी एन जे वाला है छोटे वाला और पी क्यू एन जे छोटे वाला ट्राइंगल है, इसमें क्या होगा कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है पी क्यू आर के। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, इसीलिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ गया। और आप देख सकते हो कि अगर ए एम एल्टीट्यूड है और पी एन एल्टीट्यूड है तो एम एंगल 90 का होगा, इधर एन एंगल भी 90 का होगा, तो एम इज इक्वल टू एन के बराबर भी आ जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा? एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ जाएगा और एम एंगल एंगल एन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के दोनों। ओके, अब दोनों एंगल सिमिलैरिटी हमारे पास जो है लग चुकी है। तो एंगल सिमिलैरिटी के कारण क्या होगा कि जो ट्राइंगल ए बी एम है और पी क्यू है ना, दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। अगर ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी बराबर होगी। तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? ए एम अपॉन पी एन किसके बराबर होगा? ए बी बटे पी क्यू के। होप कि यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ लग गया होगा। अब क्या है कि जो ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखे हैं, ठीक है जी। और साथ में हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी बटे पी क्यू की रेशियो किसके बराबर होगी? बी सी अपॉन क्यू आर के किसके बराबर होगी? सी ए अपॉन सी आर के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो होती है वो भी क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है। तो अभी अभी जो हमने एरिया निकाला है बेटा ए बी सी अपॉन पी क्यू आर का, क्या होता है? एरिया बी सी मल्टीप्लाई बाय ए एम अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई बाय पी एन। ओके, तो बेटा यहाँ पर जो साइड की रेशियो है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर किसके बराबर लिख लेंगे हम बेटा? जी ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पर हम क्या लिख लेंगे? ए बी अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पी क्यू आर ए बी बटे पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ए एम अपॉन पी एन। ओके, तो अगेन हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर यहाँ से 2 यूज कर लेंगे अगेन, क्योंकि ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन किसके बराबर? ए बी बटे पी क्यू। तो यहाँ पर भी हम ए एम अपॉन पी एन की जगह क्या लिख देंगे? ए बी बटे पी क्यू। तो यहाँ पर भी ए बी बटे पी क्यू है, यहाँ पर भी ए बी बटे पी क्यू है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। इसी तरीके के बाकी साइडों का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास जो है ये थ्योरम प्रूफ होगी कि जो एरिया ए बी सी अपॉन पी क्यू आर है, इनकी रेशियो जो है साइड की रेशियो के स्क्वायर के बराबर आ चुकी है। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके बराबर होगा? ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर साइड की रेशियो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन आर पी का होल स्क्वायर।
तो ये थ्योरम जो है रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ओके जी, होप कि यहाँ तक समझ लग गया होगा।